रेलवे स्टॉक्स में बहुत रुचि हो रही है, बाजार की भी रुचि है, सरकार की भी रुचि है, क्योंकि सरकार जो अब कैपेक्स ड्राइव लेके आ रही है वो रेलवेज एज अ व्हीकल। आप देखिए नई रेल रूट्स आ रहे हैं, यही नहीं, नए ट्रेन स्टेशन बनने की बात है, पूरा रीमॉडर्नाइजेशन करने की बात है। हमने देखा है कि रेलवेज एक गवर्नमेंट कैपेक्स का व्हीकल बन गया है और स्टॉक्स ने बहुत वैल्यू क्रिएट की है, बाजार में चल भी रहे। आज भी रेल विकास निगम जो फोकस में है इस समय 8% ऊपर है और बाजार का पसंदीदा स्टॉक तो है ही। तो रेल विकास निगम के प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं कंपनी के, किस तरह की सरकार की योजनाएं जिसका पार्ट का फायदा इस कंपनी को मिलेगा, ये सारी बातचीत डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आरबीएनएल के डायरेक्टर हैं राजेश प्रसाद जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके आज। पीएसयू कंपनीज ने जितनी वैल्यू क्रिएट की है पिछले कुछ सालों में और अभी भी, अब रेलवेज के ऊपर पूरा फोकस आ गया, बहुत ही काबिले तारीफ है। प्रीमियम नहीं मिलता था, एक समय था पीएसयू कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं समझी जाती थी, लेकिन वो सारा माहौल बदल चुका है। ये बताइए सर, आरबीएनएल की बात कर लेते हैं। इस समय आप काफी बिजी चल रहे होंगे क्योंकि कारोबार तो बढ़िया चल ही रहा है। बताइए क्या दो चार स्ट्रेटेजिक एरियाज पे आप फोकस कर रहे हैं इस समय, किस तरह के ऑर्डर्स हैं, किस आपकी कैपेसिटीज कैसी चल रही हैं, कहां पे फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा? तो अजय शर्मा जी, डिम्पी कावरा जी, प्रियंका जी, सबको नमस्कार। हमें हमेशा अच्छा लगता है जब आपके टीवी चैनल पे आता हूं और आपके स्टीम व्यूअर के साथ में इंटरेक्ट करता हूं। मैं अक्सर ये बोला करता हूं कि एक आरबीएनएल का एक एंथम है कि हम भारत का स्वर्णिम कल हैं, बात नहीं इतिहास की, राहे दुर्गम पर हम सक्षम हम हैं गति विकास की। ये जो हमारा एंथम है ये काफी वाइब्रेंट है। और अभी इंग्लिश आपके ईटी नाउ में एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक पुराना कोट है जो अक्सर आजकल भी देखने को मिल जाता है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो आपको याद होगा 4-5 साल पहले ये कंपनी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, असाइनमेंट्स मिलने बंद हो गए थे और उसी समय हमारी कंपनी की लिस्टिंग हुई, आईपीओ आया अप्रैल 19 में, ओएफएस 1 आया, ओएफएस 2 आया, फिर कोविड आ गया। कोविड आने के वक्त पूरा सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी डिस्टर्ब हो गया। बट हमारी कंपनी हमेशा फोकस रही, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और इसी कारण से इवन कोविड में भी हमारा परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई रहा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली पे हम लोग इंक्रीज करते चले गए। एंड तो हमने रिफॉर्म किया, परफॉर्म किया और अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम लोकल रेल इंफ्रा टू ग्लोबल ऑल इंफ्रा। तो आपने एक ऑर्डर बुक की बात की, वे फॉरवर्ड की बात की, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने 97,000 करोड़ के 175 नंबर ऑफ बिड्स में पार्टिसिपेट किए एंड उस 175 नंबर ऑफ बिड्स में हमें 30,000 करोड़ के या तो ऑर्डर मिले या L1 हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी। अभी आप पीएसयू के बारे में बता रहे थे, तो आने वाले टाइम में आप हमें देखेंगे कि केवल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अभी जो G20 में एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया गया था, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें आरबीएनएल का जो होगा वो एक काफी बड़ा रोल होगा, चाहे वो रेल सेक्टर का हो या मरीन सेक्टर का हो। इसकी डिटेल्स अभी आने बाकी है। हमने अभी जो रिसेंट कुछ ऑर्डर्स पाए हैं वो रेलवे सेक्टर का था। एक गुजरात में वेस्टर्न रेलवे का अराउंड 23 किलोमीटर का ये छोटा ऑर्डर था, गेज कन्वर्जन का था। फिर हमने 2 ऑर्डर्स पाए हैं जो कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। ये बेसिकली गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड के एक 280 करोड़ का था और एक 320 करोड़ का था, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे और इसका जो टाइमलाइन था 2.5 ईयर्स का था। एंड हमने अभी नागपुर मेट्रो में एक में L1 हुए, एक LOA मिला। HORC हरियाणा ऑर्बिटल कंपनी है जिसमें टनल्स वगैरह के वर्क हैं, वो एक आने वाले टाइम में एक बड़ी कंपनी होने वाली है। दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसमें हम लोगों को वर्क मिला है। और ये जो कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें जो रेलवे पोर्शन होगा यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड इजराइल, तो हम उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अभी उसके रोड मैप डिसाइड नहीं हुए हैं, उसमें अभी 60। हाँ, ये बताएं जी। मैं ये जो आपने पॉइंट बोला है ना, बस यही एक लाइन लेके मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि हम एक डोमेस्टिक रेलवे इंफ्रा कंपनी के तहत जो अभी तक काम कर रहे थे, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ ग्लोबल
रेलवे इंफ्रा कंपनी। मुझे इसके बारे में बताएं, कितनी बड़ी पोटेंशियल है ये मिडिल ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, ये कितने सालों का काम हो सकता है? क्योंकि अगर आपने एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आपने प्रदर्शन दिखा दिया, अपना जबरदस्त काम कर दिया आपने मिडिल ईस्टर्न, तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ेगी कि साहब हमारे यहां भी काम करिए। सबको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हर देश को। सी ये बेसिकली ये आपको यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज सच, मतलब बेसिकली कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज सच कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? विजन इनटू रियलिटी, कन्वर्टिंग विजन इनटू रियलिटी, एंड इट हैज गॉट डिफरेंट स्टेप्स, इट हैज गॉट अ कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमें कंसीव करना पड़ता है, कंसेप्ट बनाना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, फिजिबिलिटी स्टडीज करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल्स करने पड़ते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं, डीपीआर बनते हैं, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, देन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। आरवीएनएल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हम इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में इन्वॉल्व है। हम हर स्टेज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डील कर सकते हैं। सो ग्लोबल ऑल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में केवल हम कॉन्ट्रैक्ट का, केवल डिजाइन का काम करेंगे या सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग टू गेटिंग डाइवर्सिफाइड इनटू द ऑपरेशन बिजनेस आल्सो। सो आने वाले टाइम में आरवीएनएल का रोल बड़ा होने वाला है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमने भारतीय रेल के लिए 140 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके, कमीशन करके हैंडओवर किए हैं ऑपरेशंस के लिए। अभी हम मेट्रो सेगमेंट्स, हाई स्पीड सेगमेंट्स, इवन द मरीन सेगमेंट्स, मरीन सेक्टर्स में, नॉट लिमिटेड टू इंडिया, हर जगह ट्राई कर रहे हैं काम करने का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आरवीएनएल एक दूसरे लेवल पे पहुंच रहा है, और हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिसके बारे में आपने बात की, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम उस तरह के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आरवीएनएल काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके ऊपर देश की काफ़ी भागदौड़ है और काफ़ी आपको विकास करवाना होगा। ये आपकी कंपनी के लिए अच्छी भी है और हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि देखिए आपने प्रूफ भी करके दिखाया। सर, इसी सिलसिले में मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस समय की ऑर्डर बुक कितनी है, और जो इस विजिबिलिटी की भी आप बात कर रहे हैं, अगर मेरे को आप 4 से 5 साल की विजिबिलिटी इन ऑर्डर बुक्स में भी दे पाएं तो मेरा थोड़ा काम और आसान हो जाएगा, मैं नंबर्स में समझ पाऊंगा। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक की बात करते हैं। ऑर्डर बुक का जो रिकंसिलेशन होता है, हम तो हर दिन नहीं करते, बट 31 मार्च को जो रिकंसिलेशन किया था उसमें 65,000 करोड़ का था। उस 65,000 करोड़ में हमारे रेलवे सेगमेंट्स के, जो रेलवे टिपिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो 35,000 करोड़ के थे। 30,000 करोड़ जो हमने मार्केट से बिड करके लिए थे। सो आज के डेट का जो ऑर्डर बुक है ये है। अब जो फ्यूचर ग्रोथ का आप जो बात कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर हमारा जो टर्नओवर रहा था, जिसको हम टॉप लाइन भी कहते हैं, 20,000 करोड़ का प्लस था, और हम चाहते हैं कि ये जो टॉप लाइन है वो मार्जिनली ग्रो करे, बट बॉटम लाइन जिस परसेंटेज से ग्रो कर रहा था, जिसका हमारा CAGR 15-16% था, वो परसेंटेज हमारा मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट 4 to 5 years में, अच्छा नहीं, ऑर्डर बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द वर्क्स ऑन द असाइनमेंट बेसिस और द नॉमिनेशन बेसिस। तो ये ऑर्डर बुक हम ये चाहेंगे कि ऑल द टाइम इन नेक्स्ट 4 to 5 years एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ये मेंटेन करें। सो अगर 20,000 का मेरा टर्नओवर है, आज के रेट में 65,000 करोड़ है, डाउन द लाइन आफ्टर 5 years, सपोज वी आर हैविंग अ 30,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक, दैट टाइम वी मस्ट हैव द ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 1,25,000 करोड़। सो दैट इज द काइंड ऑफ द फ्यूचर आउटलुक in connection with the order book, and in connection with the execution, the bottom line, the PAT is today is around 1,270 crore. It should grow at a rate of around 15% down the line for the next 5 years. राजेश जी, कितनी क्लैरिटी से आपने ये नंबर्स रखे हैं, बहुत बढ़िया। 4 to 5 years आपका 15% प्रॉफिट ग्रोथ की जो आपने गाइडेंस दी है और एम दिया है, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है अभी व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, और ऑर्डर बुक के हिसाब से 1.2 टाइम सेल्स पे है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक बहुत चल गया, कि मैं आजमाऊं अपना बेट, तो पुल बैक पर जरूर आप रेल विकास निगम को बना के रखें, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है और विजिबिलिटी क्लियरली मैनेजमेंट ने शेयर की है।